हेलो एवरीवन। देखिए, इस तरह का वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो आपको देखिए क्या करना है, इस वीडियो के नीचे आपको एक हाइप का बटन दिखाई देगा। हाइप के बटन के ऊपर क्लिक करके कुछ पॉइंट मिलेंगे, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे डाक विभाग में जो आपकी जीडीएस की भर्ती है उसके बारे में आपको मैं डिटेल जानकारी बताने वाला हूं। जैसे ये जो आपका कट ऑफ है क्या रहेगा जीडीएस भर्ती में, इसके बारे में आपको मैं डिटेल जानकारी बताने वाला हूं। यहां पर निचोड़ निकाल देंगे पूरी कट ऑफ का कि कट ऑफ को लेकर जो भी आपके डाउट होंगे जीडीएस भर्ती को लेकर वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। उसके बाद देखिए कम परसेंटेज वाले जो कैंडिडेट हैं कहां से उनको फॉर्म भरना चाहिए। चाहे आप किसी भी राज्य से, किसी भी डिवीजन से और किसी भी पोस्ट ऑफिस से आवेदन करना चाहते हैं, उसकी कट ऑफ के बारे में आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि उसकी कट ऑफ कम रहेगी या ज्यादा रहेगी। उसके भी सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। उसके बाद जीडीएस की जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनेगी इसके बारे में भी आपको मैं डिटेल जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ में देखिए क्या जो 50% वाले हैं, 60% वाले हैं या 70%, 80% या 85% वाले कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी आपको मैं डिटेल जानकारी बताऊंगा। साथ में जो 100% वाले कैंडिडेट हैं क्या उनको बाहर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं जीडीएस भर्ती में सबसे ज्यादा सिलेक्शन 100% वाले कैंडिडेट का होता है और 100% वाले का कारण क्या है उसके बारे में भी डिटेल से आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो यदि आपको ये सभी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपको सभी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर देना और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, इससे आपको उल्टा बेनिफिट होगा। आपको सभी सरकारी नौकरी की जानकारी और जीडीएस भर्ती की जानकारी सबसे पहले मिलेगी। अब आपकी बात करते हैं जीडीएस भर्ती के बारे में डिटेल से। अब देखिए आपकी जीडीएस भर्ती के बारे में डिटेल से बात करते हैं। जैसे ये जो आपकी जीडीएस वैकेंसी है 28,636 पदों पे आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके बारे में बेसिक जानकारी बता देता हूं। यदि आप 10वीं पास हैं तो आप इस भर्ती में 16 फरवरी से पहले आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप महिला हैं या पुरुष, सभी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यहां पे आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक होती है तो 18 और 19 तारीख को आप सही कर सकते हैं। 18 और 19 फरवरी को आपको टाइम दिया जाएगा, उसमें आपके फॉर्म में यदि कोई गलती है तो आप उसको सुधार सकते हैं। यह आपके डाउट क्लियर हैं। उसके बाद देखिए सबसे पहले बात करेंगे जीडीएस की जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनती है, इसके बारे में आपको मैं डिटेल जानकारी बता देता हूं। देखिए जीडीएस भर्ती में बहुत सारे कैंडिडेट आवेदन करते हैं। मान लीजिए ये आपकी ए और ये आपकी जो बी, ये जो है 2 पोस्ट हैं यानी 2 पद हैं। इस पे ए पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट ने अपना आवेदन किया है, जिसमें एक के आपके 98%, एक के 95%, एक के आपके 70%, एक के आपके 85% और एक जो है अन्य कैंडिडेट है उसके 75% नंबर हैं। तो इसमें से किस कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, तो यहां पर पता है आप सभी को 10वीं के परसेंटेज के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जिसके परसेंटेज हैं उस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई दूसरा पोस्ट ऑफिस है, उस पद के लिए मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने आवेदन किया है और इसमें भी 5 कैंडिडेट ने इस पोस्ट के लिए आवेदन किया है। इसके यहां पे मान लीजिए 75%, 70%, 80%, 85% या फिर इसके जो 65%, इस प्रकार से 5 कैंडिडेट ने आवेदन किया। तो यहां पर देखिए सबसे ज्यादा जिसके परसेंटेज होंगे इस पोस्ट पे तो ये 85 है, तो इस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। इस प्रकार से जीडीएस भर्ती में देखिए मान लीजिए ये कैंडिडेट है, इसके 95% है, इसका सिलेक्शन भी होना चाहिए था परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि इसके परसेंटेज 85% से ज्यादा हैं। लेकिन इस भर्ती में आपकी सभी पदों के लिए मान लीजिए 28,636 पद हैं, तो सभी पदों के लिए आपकी कट ऑफ अलग अलग रहेगी पोस्ट प्रीफरेंस के हिसाब से। यानी एक पद के लिए कितने कैंडिडेट आवेदन करेंगे उसी के हिसाब से आपकी कट ऑफ रहेगी। यह नहीं है कि आपके 100% वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया और 95% वाले का नहीं होगा। तो यहां पर ऐसा भी हो सकता है 95% वाले का हो जाएगा और 100% वाले का नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को यह पता है जैसे हरियाणा है, हरियाणा में
बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 100% वाले कैंडिडेट हैं और जो है फॉर्म को भरते हैं जीडीएस भर्ती में, लेकिन फिर भी 100% वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होता। और वहीं एक हरियाणा वाला कैंडिडेट मान लीजिए राजस्थान राज्य से आवेदन कर देता है और उसके 95% में भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहां पर इस प्रकार से कम परसेंटेज में भी सिलेक्शन हो सकता है जीडीएस भर्ती में। ये डाउट आपके क्लियर है कि आपकी मेरिट कैसे बनेगी। उसके बाद यह चीज भी आपको समझ में आ गई होगी, मैंने बता दी कि जीडीएस में कम परसेंटेज वाले का नाम आ जाता है और ज्यादा परसेंटेज वाले का नाम नहीं आता। उसका कारण क्या है मैंने बता दिया कि सभी पदों के लिए आपकी अलग से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, पोस्ट प्रीफरेंस के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। एक एक पद के लिए अलग से आपकी कट ऑफ तैयार की जाती है, उसी हिसाब से यहां पे सिलेक्शन होता है। इसलिए कम वाले का सिलेक्शन हो जाता है और ज्यादा वाले का कई बार सिलेक्शन नहीं होता। उसके बाद यह चीज आपकी क्लियर कर दी। उसके बाद देखिए, अब यहां पर देखिए, आप यदि आप जीडीएस भर्ती में आवेदन करते हैं तो यहां पर देखिए किस वजह से बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, उसके बारे में भी बात करेंगे। यहां पर देखिए बच्चे गलती क्या करेंगे, अदर कैटेगरी में जो है यानी दूसरी कैटेगरी से यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं, मान लीजिए आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आप सामान्य कैटेगरी से आवेदन करते हैं, तो आपको क्या गलती नहीं करनी है फॉर्म भरते समय। पहले जो है यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो पहले आपको ओबीसी की पोस्ट प्रीफरेंस भरनी है, यानी ओबीसी कैटेगरी की जितने भी पद हैं उनसे आवेदन करना है। उसके बाद आपको सामान्य कैटेगरी से आवेदन करता है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, ओबीसी वाले डायरेक्ट जो हैं सामान्य कैटेगरी में ही आवेदन कर देते हैं। इससे क्या है, सामान्य कैटेगरी में तो पहले ही आपके बहुत ज्यादा कैंडिडेट हैं और कट ऑफ काफी ज्यादा रहता है, तो इसलिए आपको यह गलती नहीं करनी है। पहले यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं या ओबीसी कैंडिडेट हैं, सभी कैंडिडेट को पहली अपनी कैटेगरी से फॉर्म भरना है पहले, और उसके बाद दूसरी कैटेगरी से फॉर्म भरना है। यह आपकी क्लियर है चीज। उसके बाद देखिए, कभी भी आपको सिटी से पोस्ट प्रीफरेंस नहीं डालनी है। इसमें क्या देखिए, बहुत सारे जिनके कम परसेंटेज हैं उनके लिए खास करके ये चीज है। यदि आपके मान लीजिए 70% है, 80% है, या फिर आपके जो है 85% है, यदि आपके 85% से कम नंबर है 10वीं कक्षा में, तो कभी भी आपको सिटी यानी कोई भी शहर है उससे आपको आवेदन नहीं करना है। आपको कोशिश करनी है कि आपको जो है अपने जिले में आसपास के गांव आपको यहां पे सर्च करने हैं, किस गांव में आप नौकरी करना चाहते हैं, उस हिसाब से गांव में जो है आपको पोस्ट प्रीफरेंस यानी लोकल एरिया में अपना फॉर्म भरना है, ताकि कम परसेंटेज में भी आपका सिलेक्शन हो जाए। ये चीज क्लियर है। उसके बाद देखिए, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, कम जो है पोस्ट प्रीफरेंस भरेंगे। यहां पर देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, एक पोस्ट प्रीफरेंस भर देंगे, 2 भर देंगे, 5 भर देंगे या फिर 10 भर देंगे। पोस्ट प्रीफरेंस आपको कभी भी देखिए, जैसे ही आप सर्कल का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस की भाषा में आपका राज्य, आप किस राज्य से आवेदन करना चाहते हैं, जैसे ये सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपका डिवीजन रहेगा, डिवीजन सिलेक्ट करोगे यानी जिला सिलेक्ट करोगे, और डिवीजन के बाद आपका पोस्ट ऑफिस रहेगा। पोस्ट ऑफिस यानी किस जिले से, यानी किस राज्य से, किस जिले से, और किस पोस्ट ऑफिस यानी आप किस गांव में आवेदन करना चाहते हैं, पोस्ट प्रीफरेंस भरना चाहते हैं, ये चीजें सिलेक्ट करोगे। उस टाइम देखिए आपके सामने कम से कम जो है 40 से 50 पोस्ट प्रीफरेंस खुलेंगी। उसमें आपकी कैटेगरी की जो है पोस्ट रहेंगी, उसके बाद सामान्य कैटेगरी की पोस्ट रहेंगी। ये जो है आपको सभी पोस्ट भर देनी है, इसीलिए आपको ज्यादा ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पोस्ट प्रीफरेंस भरें। आपको कभी भी गलती नहीं करनी है। यदि आप किसी दुकान या सेंटर पे जाके वहां से फॉर्म भरवाते हैं तो उनको बोल देना है उनके पास बैठ के अपना फॉर्म भरवाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है आप पोस्ट प्रीफरेंस भर सके। यहां पर देखिए, यदि आप जो है कम पोस्ट प्रीफरेंस भरोगे तो ऑटोमेटिक आपके चांस कम हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन होगा जीडीएस भर्ती में। उसके बाद देखिए, कम परसेंटेज वाले जो कैंडिडेट हैं बीपीएम पोस्ट के लिए आवेदन कर देते हैं। यह गलती भी आपको कभी नहीं करनी है। जीडीएस भर्ती में आपके 3 प्रकार के पद हैं। एक तो आपका डाक सेवक का, जो कि आपका सबसे छोटा पद है, उसके बाद आपका एबीपीएम का पद है, उसके बाद आपका बीपीएम का पद है। ये जो 3 प्रकार के पद हैं, सभी कम परसेंटेज वाले ध्यान दें, कभी भी आपको बीपीएम के लिए आवेदन नहीं करना है यदि आपके 80-85% से कम नंबर हैं। आपको पहले नंबर पे जितनी भी डाक सेवक
सेवक की आपके पद हैं उसके पोस्ट प्रीफरेंस भरने हैं, उसके बाद आपको एबीपीएम के पोस्ट प्रीफरेंस भरने हैं, उसके बाद लास्ट में आपको बीपीएम के पोस्ट प्रीफरेंस भरने हैं। ये आपके डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। उसके बाद एक पोस्ट पर जितने लोगों ने फॉर्म भरा है उसमें जिसके भी आपके ज्यादा परसेंटेज होंगे उसी का सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें क्या है देखिए, मान लीजिए आपका मैंने शुरू में वीडियो के बताया था कि मान लीजिए आपकी ये कोई ए पोस्ट है और ये कोई बी पोस्ट है। इस पद के लिए मान लीजिए कितने भी कैंडिडेट ने आवेदन किया, जैसे 70, 75, 80, 85, 90%, इस प्रकार से बहुत सारे कैंडिडेट ने ए पोस्ट के लिए आवेदन किया और बी पोस्ट है उसके लिए आपका जो है इस प्रकार से किसी कैंडिडेट ने आवेदन किया। तो यहां पर देखिए ये जो आपकी यहां पर देखिए ये जो दो पोस्ट हैं आपकी, इसमें इस पोस्ट पे तो आपका 90% वाले का सिलेक्शन होगा, इस पोस्ट पे आपके 100% वाले का सिलेक्शन होगा। तो यहां पर देखिए जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करोगे उस पोस्ट से कितने कैंडिडेट ने आवेदन किया है और उन कैंडिडेट में से किस कैंडिडेट के सबसे ज्यादा नंबर हैं उसके हिसाब से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यह चीज है आपकी जो मेन है आपकी जीडीएस भर्ती में। उसके बाद देखिए आपको यदि आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका लोकल भाषा हिंदी है, यानी जिस राज्य की लोकल भाषा हिंदी है, आप ऐसे सर्कल से आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है जैसे लोकल भाषा वाले जो आपके राज्य हैं, जो आपके सर्कल हैं, उनकी कट ऑफ हमेशा ज्यादा रहती है। जैसे खास करके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और साथ में आपका राजस्थान, इसमें कट ऑफ जो है सबसे ज्यादा रहती है इन राज्यों में। लेकिन फिर भी यदि आप इन राज्यों से, जो नाम मैंने बताए हैं, इन राज्यों से आवेदन करना चाहते हैं तो कुछ आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, उसके आधार पे आप यदि फॉर्म भरते हैं तो फिर आपके सिलेक्शन होने के कुछ चांस हैं। लेकिन यहाँ पे चांस बहुत ही कम होते हैं यदि आप इन राज्यों से आवेदन करते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए सभी ऐसे राज्य हैं जैसे आपका दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया और हरियाणा हो गया। इन राज्यों में खास करके जो आपके 10वीं में कोरोना टाइम में जिन कैंडिडेट ने आपकी 10वीं की परीक्षा पास की थी उन सभी के लगभग 100% नंबर हैं। तो ऐसे में इन राज्यों की तो कट ऑफ ज्यादा रहेगी, 100% रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां पर देखिए ये कैंडिडेट, ज्यादातर कैंडिडेट इन राज्यों से आवेदन कर देंगे जो लोकल कैंडिडेट होंगे। जो बाकी बचे हुए कैंडिडेट हैं वो उत्तर प्रदेश से, बिहार से या राजस्थान से फॉर्म भर देंगे तो इन राज्यों की कट ऑफ भी ऑटोमेटिक हाई चली जाएगी। ये कट ऑफ हाई जाने का यही कारण है कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा वाले जो कैंडिडेट हैं इन राज्यों से भी आवेदन कर देते हैं, जिसकी वजह से इन राज्यों की कट ऑफ भी ज्यादा रहती है। यह चीज आपकी क्लियर हो गई कि कट ऑफ हाई रहने का कारण क्या है जीडीएस भर्ती में। खास करके हरियाणा, ये जो कैंडिडेट हैं इनकी वजह से ही आपकी कट ऑफ ज्यादा रहती है। सिटी से फॉर्म न भरें, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। उसके बाद देखिए आपकी कट ऑफ 100% क्यों रहती है, उसका कारण यहां पर मैंने बता दिया। एक तो कोरोना वाले कैंडिडेट हैं, एक हरियाणा, पंजाब और दिल्ली वाले कैंडिडेट हैं, इनकी वजह से हाई कट ऑफ रहती है। एक देखिए कुछ फर्जीवाड़ा पहले हो जाता था, उसकी वजह से भी आपकी कट ऑफ ज्यादा रहती थी। लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है कि फर्जीवाड़ा नहीं होगा। और साथ में कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जिनका पहले सिलेक्शन हो चुका है जीडीएस भर्ती में, लेकिन वो चाहते हैं, उनके परसेंटेज ज्यादा हैं, जैसे 100% है, 99 या 98% है, ये कैंडिडेट दोबारा से फॉर्म भर देते हैं। इसका कारण क्या है, ये चाहते हैं, मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, उसकी नौकरी, उसके 100% नंबर हैं, उसकी नौकरी किसी दूसरे राज्य में लग जाए तो वो चाहता है कि उसी के राज्य में उसका नंबर आ जाए, इसलिए वो जो है अपने राज्य से आवेदन कर देता है, जिसकी वजह से भी हाई कट ऑफ रहती है। तो ये सारे डाउट मैंने आपके लगभग क्लियर कर दिए हैं जीडीएस भर्ती के बारे में। अब यहां पर देखिए आपको कैसे, किस ट्रिक के द्वारा आपको पता लगाना है कि किस राज्य की कट ऑफ आपकी कम रहेगी, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं बता देता हूं। अब आपकी मेन डिटेल है कि कम परसेंटेज वाले को किस राज्य से आवेदन करना चाहिए और आपको कैसे पता करना चाहिए। देखिए बताने के लिए मैं भी बता सकता हूं आप सभी को कि आपको किस राज्य से और किस सर्कल से, किस डिवीजन से और किस पोस्ट ऑफिस से आवेदन करना चाहिए। यदि आप मेरे द्वारा जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर देना, वरना आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं। आप लोगों को क्या करना है, जितने भी पिछले साल के आपके रिजल्ट हैं
जो भी आपके रिजल्ट हैं उन सभी को लगभग जो पुराने आपके 4 से 5 रिजल्ट हैं उनको डाउनलोड कर लेना है जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है जिस डिवीजन से आप आवेदन करना चाहते हैं, जिस सर्कल से आप आवेदन करना चाहते हैं और जिस पोस्ट ऑफिस से आप आवेदन करना चाहते हैं उसकी कट ऑफ क्या रहती है। आपको सभी ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिसकी कट ऑफ कम रहती है, उसके आधार पे पोस्ट प्रीफरेंस भरनी है। अब यहां पर देखिए, यदि मैं आपको बताऊंगा कि किस सर्कल से, किस डिवीजन से और किस पोस्ट ऑफिस से आपको आवेदन करना चाहिए, तो यहां पर बहुत सारे बच्चे जो हैं उसी डिवीजन से आवेदन कर देंगे, जिसकी वजह से वहां की परसेंटेज काफी ज्यादा रहेगी, यानी कट ऑफ ज्यादा रहेगी। तो आपको खुद से ये मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग अपने मन के हिसाब से और अपने दिमाग के हिसाब से सर्च करें। इसलिए आपको क्या करना है, आपको खुद के मन से जो है सर्च करना है। आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस सर्कल की, किस डिवीजन की और किस पोस्ट ऑफिस की कट ऑफ कम रहती है। तो वहां पर जो है अच्छे से जो भी पीडीएफ आपने डाउनलोड की है जीडीएस की, उनमें आपको अच्छे से सर्च करना है और उसके हिसाब से पोस्ट प्रीफरेंस भर देना है। मैं बताऊंगा तो सभी कैंडिडेट वहां से आवेदन करेंगे। तो मैंने बता दिया कट ऑफ ज्यादा रहेगी, फिर बाद में आप कमेंट करेंगे कि सर आपने तो बताया था यहाँ की कट ऑफ कम रहेगी, यहाँ तो बहुत ज्यादा कट ऑफ रही है। तो इसलिए अपने मन से जो है आपको अच्छे से अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और उस हिसाब से अपना फॉर्म भरना है। ये ट्रिक मैंने बता दी कैसे जो है आप देख सकते हैं कि किसकी कट ऑफ कम रहेगी और किसकी ज्यादा रहेगी। आपको बस पुराने रिजल्ट अच्छे से चेक कर लेने हैं, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल ये जानकारी शेयर करनी थी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।